दोस्तों आईआरबी इंफ्रा ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। डाटा मिलियंस में है, मैं आपको क्रॉस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 2025 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल देखते हैं तो 2061 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 2149 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी की रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 4.5 से 5% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला। तो कंपनी का रेवेन्यू साल दर साल बढ़ता हुआ देखने को मिला है। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर 6% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी शो कितना किया है 2149 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर में कंपनी शो किया है, जो कि मार्केट का अनुमान था 2120 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उससे थोड़ा सा बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी खर्चे क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो चलिए देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी खर्चे 1767 करोड़ के आसपास, पिछले साल 2060 करोड़, जबकि अभी देखें तो 1895 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो एक बहुत शानदार चीज़ यहाँ पे आपको निकल के आ रही है कि कंपनी के खर्चे बहुत कम हो रहे हैं, क्योंकि साल दर साल क्या होता है मैंने कि 5% के आसपास का रेवेन्यू आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर रेवेन्यू बढ़ रहा है तो कंपनी के खर्चे बढ़ने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे खर्चे देखें तो साल दर साल आपको कम होते हुए देखने को मिले, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे निकल के आ रही है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट लगभग बोल सकते हैं 6026 करोड़ के आसपास था। क्यों था वो भी मैं आपको बताता हूँ आगे। पिछले साल देखते हैं तो 188 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 214 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर तेजी आपको देखने को मिली। अब पिछले क्वार्टर के कंपनी के प्रॉफिट बहुत ज़्यादा थे, उसके पीछे का रीज़न था कंपनी के एक्सेप्शनल आइटम, क्योंकि 5804 करोड़ का कंपनी को एक्सेप्शनल आइटम में फायदा हुआ था, जिसकी वजह से प्रॉफिट बड़ा देखने को मिल रहा है। क्योंकि पिछले क्वार्टर में आपको बता दूँ कंपनी के नंबर एक्सेप्शनल आइटम से ही अच्छे आए थे, अदरवाइज कंपनी के नंबर बहुत ही कमजोर थे पिछले क्वार्टर में, जिसके बाद से शेयर के अंदर गिरावट भी आपको देखने को मिली। तो इन सारी चीज़ों को छोड़ देते हैं, क्योंकि कुछ एक्सेप्शनल आइटम भी है, कुछ कंपनी के जॉइंट वेंचर के थ्रू कुछ फायदे हैं, वो सारी चीज़ें भी हैं। तो उन सारी चीज़ों को हटा कर कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं। तो पिछले क्वार्टर में 322 करोड़ के आसपास था, पिछले साल 444 करोड़, अभी देखें तो 322 करोड़ के आसपास है। तो क्वार्टरली बेस पे देखें तो फ्लैट आपको देखने को मिला है, जबकि साल दर साल गिरता हुआ देखने को मिला। उसके पीछे भी रीज़न है, देखिए यहाँ पे बहुत सारे रीज़न है कंपनी के प्रॉफिट के गिरने के पीछे। उसके पीछे का रीज़न है कंपनी के अदर इनकम। अदर इनकम देखेंगे तो पिछले साल कंपनी को 443 करोड़ का फायदा हुआ था कंपनी को अदर इनकम के थ्रू, जबकि इस क्वार्टर में 68 करोड़ और पिछले क्वार्टर में 64 करोड़ के आसपास। तो अदर इनकम क्या होता है, अदर इनकम टोटली कंपनी के प्रॉफिट के अंदर ऐड हो जाता है, उसके अंदर एक्सपेंस जीरो होता है, जिसकी वजह से प्रॉफिट आपको इतना बड़ा आपको देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर आप अदर इनकम को इस क्वार्टर पिछले क्वार्टर जितना ही मानते हैं, अगर आप 70 करोड़ के आसपास मानते हैं, तो कंपनी का पिछले साल का जो प्रॉफिट है लगभग 70 से 80 करोड़ के आसपास ही है। तो जिसकी वजह से देखें तो कंपनी का प्रॉफिट साल दर साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखें तो देखिए रेवेन्यू अच्छा देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट कुछ खास नहीं है। टेक्निकली अगर देखें तो प्रॉफिट भी अच्छा देखने को मिल रहा है, लेकिन ऑन पेपर बहुत सारे एडजस्टमेंट है, जिसकी वजह से आपको कुछ खास देखने को नहीं मिला हुआ। तो लेकिन रेवेन्यू बहुत शानदार आपको देखने को मिला। तो ओवरऑल देखें तो नंबर थोड़े से पॉजिटिव आपको देखने को मिल रहे हैं। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। आज के लिए बस आता है, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।